उत्सव है आत्मविकास का, उत्सव है भागीदारी का, उत्सव है जीवन के लक्ष्य को समझने का, उत्सव है अपनी सीनियर से प्रेरणा प्राप्त करने का। वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियां, वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियां, कदमों के निशान कभी नहीं खोते, उन्हें याद करके मुस्कुरा दें ये आंखें, वह लोग दूर होकर। हमारे सीनियर ने हमें इस बात का एहसास कराया है कि अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा से ज्यादा पूरा करने के लिए हमारी पढ़ाई और ज्ञान की प्राप्ति हमारा पहला लक्ष्य है। उन्होंने Anyway, Gopal Babu, you come and sit with me and clarify, so that we can redo our incentives. Okay. Now, this thing that I always used by DICT is UFP3 being open lecture for, and AKT also UFP3 being. You are quite aware of these courses. Sir. I know that we are running. Yes, sir. I just wanted a parity and some kind of an equation with the earlier understanding of level 2 and level 3. And I had been given an opportunity to undergo a level 1 workshop in IIT Kanpur and in the last of my second year. वहाँ से वो मुझे नेचुरल एक्सेप्टेंस का टूल मिला जो कि यूनिवर्सल, नेशनल और ऑल द लिविंग बींग्स पे आधारित है। उसने मुझे ये इस बात का एहसास कराया कि जो भी चीज़ हम करते हैं तो उसमें हमारी सहजता महत्वपूर्ण रहती है। हम किसी के दबाव, स्वभाव, प्रभाव में आगे काम न करें। तो ये जो मुझे 3 धर्म थी उसमें दबाव और प्रभाव को मैंने उसको नकारते हुए स्वभाव में अपनाया, जो कि सारी चीज़ें मुझे मेरे म्यूचुअल कम्युनिकेशन और मेरे वार्तालाप और जो मेरे स्टूडेंट से इंटरेक्शंस होते हैं, जो फैकल्टी से इंटरेक्शन होते हैं, उसमें पूर्णतः परिलक्षित ही होते हैं। तो मैं उस चीज़ को और भी एक्सप्लोर करते हुए अपने आप को अंदर से विचारों की शक्ति को पहचानते हुए मुझे ये मौका मिला कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जाऊँ। तो डीजी सर के प्लेजर की वजह से मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट जैम्बोरी में भी मुझे जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ पर अपना एज अ कीनोट स्पीकर मैंने स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे मैंने अपनी टॉक दी थी। तो वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो मुझे काफ़ी मार्क भी किया गया और उसी के साथ साथ मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड लिविंग जो है, जो मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो चीज़ है वो मेरे भावों में परिलक्षित रहती है। तो मैं इस वैल्यू एजुकेशन सेल को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सभी फैकल्टीज मेंबर, पराठा सर, HOD सर और जितने भी टीम्स हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस चीज़ का मौका मिला और मैं अपने आत्मविश्वास को, अपनी खामियों को दूर करते हुए ये सारे जो भाव हैं, विचार हैं, वो मेरे ग्रेड्स में भी दिखे। एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल I was awarded a silver medal in AKTU from the Honorable Governor of UP Srimati Anji Patel and receiving gold medal from TG sir। और मैं उसी चीज़ को अपने एक्सेलेंसी को मेंटेन करते हुए एंड तक मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ताकि मुझे फिर से इस चीज़ का मौका मिले। तो मैं अपने कर्मों से, अपनी चीज़ों से, हर काम में मैं अपने इस बात का ध्यान में रखता हूँ कि जो भी मेरे लेवल पे काम हो उसमें चारों लेवल की हार्मनी मेंटेन हो। तो उस चीज़ को मैं सहजता से स्वीकारते हुए अपने विचारों पे काम कर पा रहा हूँ और मैं ये आज भी देख पा रहा हूँ कि मैं जितनी बार वर्कशॉप करता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया कंटेंट ही सीखने को मिलता है। तो यही इस वर्कशॉप की और जीवन विद्या की खूबी है, जो कि मुझे मेरे स्किल्स को, मेरी लर्निंग को और भी दिखा रही है। सो एंड लेट मी शेयर वन थिंग, मुझे फर्स्ट ईयर से ही स्टैमिंग की प्रॉब्लम थी जो कि बहुत थी और मैंने इस वर्कशॉप के कंटेंट में जब से मैंने परिलक्षित किया है, मैं वो चीज़ मेरी धीरे धीरे कम हो रही है। अब मैं अपनी बात को अच्छे से कह पाता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर से और जो लैक ऑफ पीयर प्रेशर ही होता है, तो उसकी वजह से मैं शब्दों को मैच नहीं कर पाता था। तो जब मैंने लेवल 1 वर्कशॉप की थी तो उसमें से मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई गई थी, फिर इसको भी वो मैंने किया था। तो फिर वहाँ से
जो पीयर प्रेशर था वो मेरा कम होता चला गया था। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें वो मैं उसको खिरम्य करते हुए अब शब्दों को सुमिलित करते हुए मैं अपनी बात कह पाता हूँ। तो ये मेरा सो एनी आउट वो रुक गए वहाँ पे। फिर जब उन्होंने एक दो दिन वर्कशॉप किया, जब रिलेशनशिप की बात हुई कि फैमिली में रिलेशनशिप हमारी क्या है इस स्टेज पे, तो उस समय एक जुबैर नाम का लड़का है जो बी फार्मा कर रहा है एथॉरिटी से। सो उसने वो बंदा लिटरली रो दिया था वहां पे। जब बाहर निकला तो बता रहा था उन्हें कि मेरे पापा से आज तक कभी 10 सेकंड से ज्यादा बात नहीं हुई है। वो होता है कॉलेज में रहूं या घर पे रहूं, 10 सेकंड से ज्यादा मैंने आज तक अपने पापा से बात नहीं किया है। मेरे घर वालों से इतना इंटरेक्शन नहीं है। उस दिन आप मानोगे नहीं, उस बंदे ने जो 10 सेकंड बात करता है 1.5 घंटे बात किया था कॉल पे। और लिटरली मतलब आंसुओं में जाएगा। मतलब वो मैंने अब तक सबसे फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मतलब यही सेल का। ऐसे तो ग्रेजुअली जो हम जुड़े रहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन आता ही रहता है। उसी इवेंट में जादव सर एक अपना एग्जांपल बता रहे थे कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना एक लेक्चर ले रहे थे, वर्कशॉप ले रहे थे। तो कार पार्किंग में बंदा उनके पास दौड़ के आता है और कहता है कि सर आपने जो बात कही थी कि ये आप सभी रिलेट कर सकते हैं कि मैं अपने पापा को एटीएम मशीन समझता हूँ। मतलब वो बता रहा था कि ये हम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं। मतलब ऑलमोस्ट सभी जो स्टूडेंट है वो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम अपने पापा से बात कब करते हैं। यहाँ हॉस्टल में रहता है तो कभी पैसा कम हुआ, हाँ पापा कैसे हो, ठीक है, हालचाल, वो भी पूछेंगे तो हाँ ठीक है पापा, तो पैसे की जरूरत थी, पैसे खत्म हो गए, पैसे भेज देना। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें डेली बेसिस पे अगर हम फैमिली वालों से रिलेट नहीं कर सकते, उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकते, तो हम आउटर वर्ल्ड में दूसरों को कैसे। बाकी बाद में हमने मैं सेकेंड ईयर में एक स्टार्टअप गिफ्ट वाला स्टार्ट किया आइडिया के अंडर में। डीजी सर ने काफी हमें सपोर्ट किया इस जर्नी में। उसमें भी हमें मैं तो कहूंगा वीएसएल एमबीए नहीं है, बट इट शोज यू हाउ टू मैनेज अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप अपने क्लाइंट से कैसे बात करते हो, हाउ यू कन्विंस द कस्टमर्स। अभी रिसेंटली या बीएसएल के मतलब मैं इसको बीएसएल का हेल्प नहीं कहूंगा, बट ये शो करता है कि आप अपने वर्कर्स जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, कोई भी इस समय ऐसा स्टेज है कि आप फोर्सफुली आप किसी से काम नहीं करा सकते 2 लाख रुपए पर मंथ देकर। कंपेयर टू आप 60,000 50 रुपए दो और उनको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दो। जब फर्स्ट ईयर में आया था तो आई वाज नॉट टॉकेटिव वन, मैं हमेशा खुद में ही रहता था। और जब खुद में कोई रहता है तो फिर वो काफी खुद के अंदर काफी कुछ सोचता है, काफी ओवर थिंकिंग आती है। सो मुझे अभी भी याद है इंडक्शन सेरेमनी चल रही थी, ह्यूमन वैल्यूज के क्लासेस चलते थे और गोपाल सर की फ्रेंडली क्लास की, और इमोशंस के बारे में बातें हो रही थी एंड देयर वर 7 इमोशंस। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि आई मीन इमोशंस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं और इमोशन को भी हम जानते हैं। मतलब लाइक ये इमोशन ऐसे हैं, ये इमोशन का ये मतलब होता है। हमें मतलब अब तक ग्रेटिट्यूड का भी आई डोंट नो, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि मेरे पापा से उतनी नहीं बनती, तो मेरी उतनी नहीं बनती। तो मुझे आजकल लगता था कि मतलब क्यों इतना गुस्सा करते हैं, क्या ही हो गया छोटी छोटी बातों पे। तो फिर उस दिन जब मैंने वर्कशॉप करी, 7 से 14 दिन की करीब वर्कशॉप थी मैंने करी, और जब वो वर्कशॉप कंप्लीट हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मेरे भी वही इमोशन चलते हैं, मैं भी गुस्सा करता हूँ अपने दोस्तों पे, द पर्सन हूम आई केयर अबाउट। सो मुझे रियलाइज हुआ कि वो भी तो यही कर रहे हैं। और फिर उस दिन के बाद से मुझे उनके गुस्से पे प्यार दिखने लगा, और इतनी छोटी सी चीज से मेरे इतना बड़ा ग्रोथ हो गया। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। कुछ भी दुकान नहीं है, बस मैं चलता जा रहा हूँ। मुझे भी याद है लॉकडाउन का टाइम था, मैं बीएन सर को कॉल किया करता था और वो आधे घंटे 40-40 मिनट मेरे से बातें किया करते थे। और एक फैकल्टी जब एक स्टूडेंट से बातें करता है और हर टॉपिक पे कि आपके सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, अच्छा बी से भी यही चीज़ें हो रही हैं, आप लोग भी आना तो यही चीज़ें और होने वाली है, आप भी कुछ सजेशन ऐड करो। ये 30-40 मिनट की बातें होती थी, हफ्ते में एक बार मैं कॉल किया करता था। आई मीन कैसे, मतलब इतनी सिंपल कैसे हो सकती है लाइफ। तो ये जो जर्नी रही मेरी 20 साल के साथ, ये अनएक्सप्लेनेबल। और मैं एक चीज़ और मानने लगा कि लोग कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ बैठे बैठे। जो आदमी खुद के साथ बोर हो जा रहा है वो किसी और के साथ क्या एंजॉय करेगा। तो ये चीज़ें तो। और हाँ, एक चीज़ और अभी एक और किस्सा याद आ रहा है मुझे। सेकेंड ईयर का टाइम था, लाइक मेरे नए दोस्त थे, ब्रांच चेंज हो गई थी, कुछ नहीं था, और पूरे दिन मैं अकेले बैठा रहता था। और क्योंकि मैं 20 साल से जुड़ा हुआ तो मैं पूरे दिन दिमाग के अंदर देख रहा था क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है,
और मैं पूरे पूरे दिन बोर ही नहीं होता था, अकेले बैठा हुआ, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्लास चल रही है, पूरा टेंशन क्लास पे है, दिमाग खाली बैठा हूँ, दिमाग के अंदर थॉट्स रीड कर रहा हूँ, खुद को इतना जान लिया मैंने उस जब से दोस्त नहीं बने थे। तो अब मुझे लगता है कि यार अकेले हो या किसी के साथ हो, वो उसी लेवल का पीस महसूस होता है और ये बढ़ रहा है लगातार। पहली बार ऐसा था कि गोपाल सर से मिलने के बाद सारी चीज़ें बदलने लगी धीरे धीरे करके, और हम लोग धीरे और कनेक्ट होने की कोशिश करने लगे। तब हमें जाके पता चला कि वी सेल नाम की एक सोसाइटी है जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, और वी सेल से कनेक्ट होने के बाद सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखा अपनी लाइफ में वो था कि कंसंट्रेशन पावर, कि मतलब मैं जहाँ भी जिस चीज़ में भी जिस काम में भी अपना मन अपना फोकस लगा रहा हूँ वहाँ मैं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ अपने आप को। पहले ये होता था कि एक काम करते थे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, परप्लेक्स माइंड था, एक साथ थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें चलती रहती थी। अब ये हो गया कि अगर मैं एक काम के करने की कोशिश करता हूँ तो मैं पूरा फोकस हो जाता हूँ, फुली फोकस इन दैट वर्क। सो और फिर हम धीरे धीरे जाके वी सेल में जब जुड़े तो हमारी टीम बनी, हम 10-15 लोग थे, हम उसमें काम करते थे। तो उससे मुझे लीडरशिप स्किल डेवलप हुई मेरी, कैसे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, तो वो मतलब एक काइंड ऑफ अचीवमेंट था हम लोग के लिए कि हम नए नए आए थे कॉलेज में और बिल्कुल हम लोग एकदम फ्रेशर थे काइंड ऑफ। हमने एक बहुत बड़ा अच्छा सा एक इवेंट करा दिया था वसुधा, तो दैट इवेंट वाज वेरी गुड फॉर अस एंड वी डेवलप अ वेरी गुड स्किल इन दैट इवेंट, लीडरशिप क्वालिटी, मेंबरशिप क्वालिटी, एवरीथिंग व्हाट वी डेवलप। ऑल्सो वांट टू ऐड दैट कि मैंने अपनी फैमिली में भी चेंज पाया। पहले ऐसा था कि छोटी छोटी बात पे एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता था कि कोई बोला कुछ तो मैं एकदम कि नहीं यार मैं नहीं कर रहा या फिर समथिंग लाइक दैट। और जब मैं इससे कनेक्ट हुआ तो मैं धीरे धीरे समझने लगा कि कैसे अपने आप को मतलब मेंटली पीस में रखना है। जैसे एक सर की एक बात मुझे याद आती है कि अगर मुझे अपने आप को समझना है तो दूसरे को विजन को लेकर चलना पड़ेगा, कि सामने वाला कभी तुम्हारा गलत नहीं चाहेगा। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये सोचेगा कि मैं तुम्हें देखूंगा और गलत कर दूंगा तुम्हारे साथ। तो अगर वो तुम्हारा गलत नहीं चाह रहा है तो मतलब तुम भी उसका अच्छा ही चाहो। तो काइंड ऑफ दैट कि अगर सामने वाला तुम्हारा तुम ये सोचो कि सामने वाला भी अच्छा ही चाहेगा तो हम भी उसके साथ अच्छा ही करेंगे। तो कभी गलत एक वो फीलिंग कभी आई नहीं कि मतलब ये मुझे डिसपॉइंट कर देगा या फिर ये मुझे मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसके थॉट्स कैसे हैं, समथिंग लाइक दैट। And moving forward, I learned so many skills from VSL and one thing I want to say that कि हमने एक यहाँ पे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, तो I was one of the student volunteer in that. So I learned many skills. I met so many faculty members from all over this India. So उसमें मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है। एक फैकल्टी थे, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है अभी, तो उन्होंने अपने एक लाइफ के बारे में बताया था कि उनका एकदम उनके शादी थोड़ी सही नहीं चल रही थी, तो उनका बिल्कुल एकदम डाइवोर्स होने वाला था। तो उन्होंने बताया कि मैं कैसे मतलब जब मैं पहली बार वर्कशॉप किया मैंने तो मेरा माइंड कैसे एकदम बिल्कुल पीसफुली कामफुली हो गया। और देन मतलब वो अपनी वाइफ के पास गए, उन्होंने सारी चीज़ें इतनी सही कर ली कि उनकी मतलब अब जर्नी वो 10 साल हो चुका था उस बात को उनको, और वो एकदम हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब ये सही चीज़ है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं आगे जाऊँगा लेके। तो दैट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और के बाद हम लोगों को जैसे प्लेसमेंट स्किल्स में भी काफ़ी मदद मिली। जैसे प्लेसमेंट में गए तो इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, और एट द एंड हम लोग जब बोलते थे कि हम लोग VSL के हैं, मतलब वैल्यू एजुकेशन और मोरल वैल्यूज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका क्वेश्चन रहता था कि मतलब तुमने क्या सीखा, क्या इम्प्लीमेंट किया, कैसे मतलब किया, ये सारी चीज़ें तुमने कैसे कनेक्ट किया अपने आप को। बाकी लोग तो क्योंकि 10 में से 2 या 3 बच्चे रहते थे ह्यूमन वैल्यूज़ के, बाकी तो किसी का कोई कनेक्ट नहीं रहता था उसमें। तो मैं उनको बताता था कि हम लोग का जो ये कनेक्ट बना है कैसे, किस तरीके से हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं उसको। तो और हर एक कंपनी का मतलब पहला प्रोसेस ये होता था कि जाते ही सबसे पहले एक ह्यूमन वैल्यू का सेशन होता है, बस वो अलग नाम से होता है। तो हम लोग को उसमें मतलब मजा आता था पहले से ही। तो हम लोग को मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो पता चला कि एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें एक ह्यूमन वैल्यूज का भी सेशन होता है। तो गोपाल सर ने जब स्टार्ट किया ह्यूमन वैल्यूज तो बच्चों को लगा कि काफी बोरिंग सा होगा, क्लास में मजे लेते थे, फालतू क्वेश्चन स्टार्ट होते थे। लेकिन मुझे जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। जब वो चीज़ें माइन्यूटली आप एनालाइज करते हो तो काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं आपको। फिर उसके बाद जब फर्स्ट ईयर में इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, फिर सर ने इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग इवनिंग वर्कशॉप भी स्टार्ट करने वाले हैं, 7 days वर्कशॉप। वो भी मैंने अटेंड की। फिर वहाँ पे हम लोग को मतलब चीज़ों की असली मीनिंग्स पता चली, जैसे ग्रेटिट्यूड हो गया और लव हो गया, रिस्पेक्ट होगी। तो बस लोगों को पता है कि हाँ ये वर्ड्स होते हैं, लेकिन उन्हें असली मीनिंग नहीं पता होती कि क्या मतलब है उसका। तो जब वहाँ पे हम लोग गए, समझी चीजें, तो फिर हम रियल वर्ल्ड में भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ सामने वाला कोई चीज कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग का सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट भी था ह्यूमन वैल्यू, जो BN पांडे सर ने लिया था।
उसमें भी काफ़ी चीज़ें हम लोग को सीखने मिली। उससे क्या होता था, फिर जब लोग बातें करते थे तो हम एनालाइज कर सकते थे कि वो बंदा बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है वो। लोग गुस्सा कर रहे हैं तो सामने वाले को गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए उस टाइम। फिर कोविड आ गया था, तो कोविड में सर ने एक बहुत अच्छा स्टार्टअप किया था कि फैमिलीज के लिए वर्कशॉप स्टार्ट की थी, जिससे कि हमने फैमिली को वो वर्कशॉप अटेंड करवाई। तो जो चीज़ हम फील कर सकते थे, तो जो फैमिली मेम्बर्स थे, पापा मम्मी और जो भी भाई बहन था, उनको भी चीज़ें समझ आई कि ह्यूमन वैल्यूज़ का असली मतलब क्या होता है। तो इट वॉज अ वैल्यूएबल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी, और काफ़ी चीज़ें एक ऐसी मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्टर सर का कि उन्होंने ऐसी संस्था हमारे कॉलेज में बनाई है, जिसके लिए मतलब हम सारे शुक्रगुजार हैं। हमको एक जीवन जीने का एक दृष्टिकोण मिल पा रहा है इससे। और जैसा कि सभी ने बताया कि वर्कशॉप होती है हमारे यहाँ, और हम फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करवाते हैं वर्कशॉप में। तो दरअसल होता क्या है कि ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानियाँ सबके चल रही होती हैं, तो उनको एनालाइज करना, उनकी एक बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकाल पाना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक नॉर्मल आदमी के लिए। लेकिन सर ने वर्कशॉप कराई, काफ़ी गाइड करा लोगों को, और अभी भी करते जा रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है यहाँ पर हमें, जहाँ से हम सीख पा रहे हैं चीज़ों को, और अपनी जो समस्याएं हैं उनका बहुत ही बारीकी से हल निकाल पा रहे हैं। अपने खुद को एनालिसिस करने की, इंट्रोस्पेक्ट करने की जो शक्ति है, वो हमें ये वैल्यू एजुकेशन से प्रोवाइड करता है, जो कि एक हार्मोनी को जनरेट करता है हमारी सोसाइटी में, पर्सनल लाइफ में, एक पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्री में, एक पूरे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आपके वैल्यू एजुकेशन से एक रिवोल्यूशन है जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। उसको फैलने की आवश्यकता है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश को एक प्रगतिशील देश बनाने में, जो वैचारिक रूप। My journey in BECell started from my second year of my college, when Gopal sir took first 5 days workshop in the college. When I started my journey in BECell 5 days workshop, my friends told me what is the use of joining it. But I thought came from inside to join. I just joined and eagerly listened everything from sir, and now I feel I could write. Sir taught on many topics like trust, self-esteem, ego, gratitude, forgiveness, etc. Anger, jealousy, greed are some of the major negatives of the person. And after connecting with BECell and almost 3 years after college, I am able to work a lot on jealousy and anger. Observing self is one of the toughest tasks I felt, but as time passed and attaining continuous knowledge regarding it, I am able to improve from what the learning I had when I left the college. Gopal sir during his session told a lot on daily contradictions. He always shared to give break of 5 to 6 seconds before taking any action. I have not taken this as a theory. Rather, I implemented it practically and able to do it for maximum number of my cases. Sir at all his sessions trained the students to face the outer world with the right attitude and values. I personally able to improve my behavior with others, able to handle every situation with maturity and right. हॉस्टल गए थे, तो वहाँ से 40 बच्चों को कलेक्ट किया था वर्कशॉप के लिए। तो शुरू में तो हमारे प्रेशर में बच्चे बैठ गए, लेकिन नेक्स्ट डे केवल 5 बच्चे बचे हैं। उसमें से ये एक बच्चा था जो फिर नेक्स्ट सारे ईयर्स अपने हमसे कनेक्ट रहा। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारे वैल्यू एजुकेशन का सीड है, जिसने इतने सारे बच्चों को BECell journey started with USBB began in the first year of my college, when I came to know about the 5-day workshop which was the understanding science of relationships to self-exploration, which was taken by our Gopal Babu sir. I along with some of my friends registered just for the sake of the certificates and experiencing something new. As we were in the college for the first time, so we thought that by gaining some experiences and certificates, this would help in our journey in the college. So we joined this workshop. The workshop laid stress on developing the self of a person by evaluating his thoughts and the working on them. I liked these points very much as these were very explained very clearly by giving the practical examples by Gopal Babu sir,
which were related to our daily life problems. I started working on these also. On first and second day, we felt boring and we were not listening much. Then from the third day onwards, when Gopal Babu sir started asking life problems from the people and the other persons attending the workshop, so we started linking to them with our also. As the workshop progressed, I found that this is very interesting and it relates to all the daily life problems. So why not to attend it seriously? So we started attending it seriously and found it very beneficial. Then to explore more, I along with some of my friends got the opportunity to attend the 8 days workshop at IIT Kanpur. This was one of the best experiences as I came to know about the USPP course with very deep knowledge about the human being and his behavior in various circumstances. I learned about the various feelings and thoughts, where they do occur, and we need to work on our thoughts before taking any action. I also started implementing the learnings from the developments in my life, which helped in many places. And one example I would like to give that earlier, I used to quickly respond on the circumstances. But after being attending the workshop, I was a little being patient and I take upon the things and started analyzing them properly without taking any action. Then after coming back from the workshop from IIT Kanpur, we got the privilege to meet the DG sir, Dr. R.K. Agarwal sir, our Professor V.K. Parashar sir, who were very much impressed by our understanding. And they have encouraged us to spread our knowledge gained in the college also. Consequently, under the guidance of Gopal sir, being our co-coordinator value education cell, we got inaugurated the V cell as the main as a society in our college, along with my 2 to 3 colleagues who also visited IIT Kanpur, including Arun and Akshay. Initially, we started to spread the information in the college by the mails and notice boards, and we have organized also many 5-day workshops successfully with the help of Gopal Babu sir. Later in the summer vacations, I again got the opportunity to attend the first national conference on USPP at Tech IP AKTU Lucknow, where we represented our college as the VCELT, and we got to learn about the other colleges also associated, their working and how they are promoting VCEL and the human values at their college also. So we thought to do something like this also in our college also. So after coming back, we discussed that with the Gopal sir, and we have laid down the different courses, workshops, webinars, seminars, etc. for all the juniors. And due to our successful accomplishment, our AKGC college also was made the nodal center at the same year for the VCEL activities, and we got the opportunity to conduct various events and workshops. With a large number of student volunteers, we have joined through our society and cell. We got to lead the 2 different health club and nature club also, and started promoting the activities throughout the colleges, where we have we organized various events of Jal Divas, World Health Day, World Earth Day, etc. And by coming till 3rd year, we have seen that the students started engaging with us also, and they have also found a lot of changes like us also in their development. And तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी शेयरिंग हुई है, हम लोगों ने जब से ये बच्चे गए हैं, इस बारे में हमने कोई बात नहीं की थी कि आपको शेयरिंग करनी है। पिछले 2 दिन में हम लोगों ने इनको बताया था कि तुम लोगों को शेयरिंग करनी है, दे वर ऑल हैप्पी। अभी 2-3 स्टूडेंट्स कहीं एग्जाम में फंस गए, आ नहीं पा रहे, तो बहुत शॉर्ट नोटिस पर लोग ने अपना राइटर तैयार किया है। और एक छोटी शेयरिंग मैं करना चाहूँगा कि जब हम लोग ने 2017 में ये सेल स्टार्ट किया था और वी सेल के उन्होंने टी-शर्ट्स बनवाई थी, तो उस बैच के ये अक्षर थे, अरुण थे, तो जब ये टी-शर्ट पहनते थे तो लोग लेग पुलिंग करते थे, अच्छा वैल्यू एजुकेशन वाले लोग आ गए हैं, ये लोग गुस्सा नहीं करेंगे, उनको परेशान करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज की डेट में इन लोग के कंडक्ट से एज ए काउंसलर ये लोग वर्क करते हैं, तो आज वैल्यू एजुकेशन का टी-शर्ट जब लोग पहनते हैं तो लोग काफ़ी प्राउड फील करते हैं। तो ये मुझे अचीवमेंट। और अभी कोविड पीरियड में मैंने एक एलुमनाइज का वर्कशॉप लिया था
2 कॉमन प्रॉब्लम थी जिसको बच्चे अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। एक प्रॉब्लम थी कि वो जॉब और घर में बैलेंस नहीं बना पाते। दूसरी प्रॉब्लम थी कि उनको इंटरनल फियर रहता है कहीं जॉब ना चली जाए, क्योंकि कोविड का टाइम वैसे भी काफी डिप्रेसिव है। तो इन 2 टॉपिक पर ही हम लोग ने करीब 7 to 8 डेज वर्कशॉप चलाया था, ऑनलाइन वर्कशॉप। और बच्चों से मैंने पूछा कि जब तुम्हारी कंपनी में जब तुम इंटरव्यू देने गए थे तो इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा होगा कि अगले 10 साल में तुम अपने को कहाँ देखना चाहते हो, तो तुम लोगों ने क्या जवाब दिया? तो काफी बच्चों ने कहा कि हमने ये जवाब दिया कि 10 साल बाद हम कंपनी को इस पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं, हम इस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने बच्चों से कहा कि 10 साल पहले तुम्हारे विजडम में ये बात नहीं थी कि मैं रिलेशन और जॉब दोनों को बैलेंस बना के चलना है, इसलिए तुम आज बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। तुमने 10 साल पहले जिस चीज को सोचा वो तुमको मिल गया, अच्छा सैलरी पैकेज मिल गया, फॉरेन चले गए, अब्रॉड सेट हो गए हो, लेकिन फैमिली पीछे छोड़ दी है। कम से कम अगले 10 साल का विजन अब बनाओ कि जॉब और फैमिली बैलेंस बना के चलेंगे। फिर फैमिली में बैलेंस बनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए हम तुम्हें प्रोसेस देंगे। तो ये बात सुन के काफी बच्चों को अच्छा लगा कि ये बात तो सर हमने कभी सोची नहीं, इसलिए हमको किसी ने बताया नहीं। दूसरा प्रॉब्लम उनको जॉब सिक्योरिटी का रहता था। तो मैंने उनसे पूछा, ये बताओ क्या भारत के प्रधानमंत्री की भी जॉब सिक्योर है? तुमको जॉब सिक्योरिटी चाहिए या इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए? बार बार परिस्थितियां चेंज होगी, जॉब कभी होगी कभी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इंटरनली सिक्योर हूँ तो मैं हर जगह बैलेंस बना सकता हूँ। तो ये बात भी बच्चों को काफी अपील की और इन्हीं 2 टॉपिक पर हम लोग ने फिर वर्कशॉप को कंडक्ट किया। तो ये मेरी छोटी शेयरिंग। डायरेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2012 में उन्होंने मुझे वर्कशॉप के लिए भेजा। एज ए कंप्यूटर साइंस फैकल्टी मेंबर आप समझ सकते हैं एक एजुकेशन था कि ह्यूमन वैल्यू की वर्कशॉप करके जाएंगे, वो चीज़ मेरे अंदर भी चल रही थी। लेकिन जब गणेश बागड़िया सर ने वो 8 डे की वर्कशॉप मुझे कराई, दैट इज अ चेंज फॉर माई माइंड। देन आई अंडरस्टैंड कि कंटेंट कुछ ऐसा है जो सीखना बहुत जरूरी है, और जो लाइफ का एम है वो ये नहीं है जो हम कर रहे हैं, वो कुछ और है। अपने आप में समझ पे काम करना बहुत जरूरी है। पर 2 चीज़ें मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट पता चली उसमें कि जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो तो खाली सदुपयोग की है, उसको आप उसके पीछे नहीं भाग सकते हैं। और 2 नई चीज़ें पता चली कि रिलेशनशिप उसके ऊपर होता है और उसके ऊपर तो सही समझ होती है। जब तक सही समझ नहीं होगी तो रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं हो सकते, और ना ही आपका मटेरियल वर्ल्ड जो आपके पास फिजिकल चीज़ें उसका आप सदुपयोग कर पाएंगे। उसके बाद आगे होगा एक मेजर एक्सपीरियंस मैंने अपने सर्जरी के दौरान देखा। उस टाइम ये ह्यूमन वैल्यू का टॉपिक ही था, कंटेंट था कि मैं अपने आप को सस्टेन कर पाया, और उसमें एक लर्निंग थी कि सेल्फ एंड बॉडी अलग है। वो चीज़ मेरे माइंड में हमेशा माइंड करता था कि नहीं, सेल्फ अलग है, बॉडी अलग है, जो प्रॉब्लम है बॉडी में हुई है, सेल्फ में कुछ नहीं है। और वो काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। सर जब एज ए फादर की तरह जब आप घर में होते हैं तो नो डाउट जब बच्चों पे बात करते हैं तो ईगो आ ही जाता है। मैं बड़ा हूँ और ये जो है मैंने इसको डांटा है, इसको तो खुद ही आना चाहिए, खुद ही काम करना चाहिए। When I gone through the content, हमने ये तो बाई डायरेक्शन है, वो क्यों आएंगे, दे आर चाइल्ड, आई शुड गो है। तो ये चीज़ मैंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, खासकर मोबाइल को लेके एक्सपेरिमेंट किया। बच्चे मोबाइल में अटैच थे, मैंने उनको मोबाइल छीना नहीं, मैंने उनको बताया कि बेटा मोबाइल का यूज़ क्या है। धीरे धीरे जो मेरी बड़ी बेटी थी उसने इस चीज़ को अडॉप्ट किया और जो है अपने आप को चेंज किया, और पूरा कंटेंट उसका पढ़ाई में लग गया। तो और मेरी वाइफ ने भी काफ़ी उस पर कंटेंट पे काम किया। तो आज वो पढ़ के जो है IIT-BHU में पहुँच गई है और कंप्यूटर साइंस काफ़ी उसने अपने आप को लर्न किया। फिर मैं छोटी बेटी पे भी काम किया। तो व्हाट आई लर्न कि जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं तो बच्चे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। हम उन पर गुस्सा करते हैं, हम उन पर इरिटेट होते हैं, हम उनके अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन फॉर द मोमेंट वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते क्योंकि कंटेंट उनके पास नहीं है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें समझते कि ये अपने आप सब समझ जाएंगे, ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आई शुड गो हैड। कई बार मेरे साथ भी ऐसे केसेस हुए, तो मैं खुद आगे बढ़ा, बच्चे से बात करी, और देन आई रियलाइज दैट कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप मेरे पास आइए, मेरे से बात करिए,
बच्चे खुद चाहते हैं, इवन तो छोटी बच्ची भी है, आप उसको भी अगर डांटते हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद मम्मी पापा मेरे पास आएंगे और मेरे से बात करेंगे। तो वो चीज़ मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने इतने लाइफ में बिजी हो गए हैं और अपने टारगेट में इतना बिजी हो गए हैं कि उस चीज़ को हम ध्यान नहीं दे पाते और हमें लगता है कि चीज़ें अपने आप स्मूथ जा रही हैं, ऐसा नहीं होता है। इससे तो मैंने ये देखा कि जब मैं स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाती थी तो वैसे तो रिलेशन मेंटेन रहता था, बट कहीं ना कहीं ये बात भी आ जाती थी कुछ बच्चों के लिए कि ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, मतलब ये आ गए हैं क्लास में बट इनका कोई बहुत रुझान नहीं है पढ़ाई में, तो बहुत कभी मन में विरोध भी बनता था। तो उससे मैंने बहुत मेरा जब ध्यान गया इन बातों पे कि बच्चा जब कॉलेज आया है तो वो पढ़ने ही आया है, पढ़ना ही चाहता है, तो वो विरोध जनरेट नहीं होता क्लास में कभी भी। अब मतलब एक मोमेंट्री भी कभी किसी बच्चे के लिए नहीं आता, चाहे वो फेल भी हो रहा है, ये पढ़ना चाहता नहीं है। मुझे अपने ही प्रोग्राम में, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में चेंज करने का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है और मैं उसको देख पाती हूँ कि मुझे उस बच्चे के लिए क्या स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाना है और इसकी मुझे उपलब्धि हुई है। जैसे अभी रिसेंट बैच का एग्जाम्पल भी, तो एक बच्चा है वो अभी एक बैच आई है उसकी फर्स्ट ईयर में, आयुष गुप्ता नाम है उसका, मेरे सेक्शन में, मैं सेक्शन इंचार्ज हूँ। तो जब मैंने उसके फादर से बात की तो वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि बच्चा ठीक था 12th तक, तो मैंने उससे पर्सनली बुलाया और बात की तो उसने बताया कि रिसेंटली कोविड में उसकी मदर एक्सपायर हो गई है, तो उसको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है जब माँ नहीं है। तो इस बात को मैंने फील किया और उससे काफ़ी बात की और मैंने उससे कहा कि तुम्हें जब भी ऐसा लगे तो मैं कैंपस में ही रहती हूँ, तुम कभी भी आ सकते हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे किसी भी वजह से अगर पर्सनली परेशान रहते हैं, तो क्योंकि मैं कैंपस में रहती हूँ तो इसका बेनिफिट है कि मैं उन बच्चों को घर में भी इन्वाइट करती हूँ और बच्चे आ जाते हैं अपनी पर्सनल शेयरिंग लेके। डिपार्टमेंट की तरफ से भी अगर कोई काम मुझे अब मिलता है जो मुझे लगता है कि शायद अभी मेरे पर बर्डन है, पहले लगता, लेकिन अब वो मुझे बर्डन तो नहीं लगता है। हाँ, मैं अपने प्रोग्राम में बहुत चेंजेस करने में अपने को सक्षम पाती हूँ और कॉलेज के बाद भी अगर मुझे टाइम देना है तो मैं उसको उसमें मतलब मेरे अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट पे। तो मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी 12 साल की और बेटा 7 साल का है। जब बेटी छोटी थी तो मैंने इस वर्कशॉप को अटेंड करना शुरू किया था और शायद अगर इन वर्कशॉप्स को ना किया होता, जीवन के बारे में इतना गंभीरता से ना समझा होता, तो मैं एक स्ट्रिक्ट मदर के रूप में बच्चों को पाल रही होती क्योंकि मेरी ऐसी प्री कंडीशनिंग थी। लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि बच्चों के साथ जब हम कंफर्टेबिलिटी के साथ बात को रखते हैं तो वो आपके सहयोगी बनते हैं, मतलब हम उनके सहयोगी नहीं लेकिन वो मेरे सहयोगी बन रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये हो पा रहा है कि मैं 8 डेज की वर्कशॉप ले पा रही हूँ और शाम को भी अगर कोई वर्कशॉप मिल रही है तो उसको भी कंडक्ट कर पा रही हूँ। अभी ऑनलाइन मोड में मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए तो मेरे बच्चे इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो रूम बंद कर देते हैं और मतलब ध्यान रखते हैं इस बात का कि उनकी आवाज़ रूम तक ना जाए, तो अदरवाइज पॉसिबल नहीं था कोविड में इतने वर्कशॉप। सो इसमें कहते कि दबाव प्रभाव स्वभाव, बट इट वॉज दबाव जहाँ से स्वभाव की जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि सुना तो बहुत कुछ है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी करते हैं। गोपाल सर को हमने देखा तो गोपाल सर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म में ही देखे हमने। गोपाल सर पहले कैसे थे हमें नहीं पता, बट इफ वी सी अबाउट टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, तो DN पांडे सर थे जिन्हें मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी, क्योंकि बिफोर दैट वर्कशॉप वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, तो थोड़ा सा एग्रेसिव सर का नेचर था, बट after going through these contents, I saw that transformation and that motivated me to attend that workshop which was held in 2019 in KEC Ghaziabad with a positive mindset. मैं negative mindset के साथ देखा कि मुझे 8 दिन काटने हैं, तो मैं जीरो होके न्यूट्रल होके गया एंड इन दैट वर्कशॉप बार बार मेरी ध्यान उस चीज़ पे जा रहा था कि यहाँ पे दबाव से भेजा गया हमें, है ना। तो और उसमें भी मैं बार बार कह रहा था कि PhD जो कर रहे हैं कि ये भी तो दबाव ही है, मतलब AICTE ने बना दिया, करना तो चाहता नहीं हूँ। तो उसका आंसर मुझे वहाँ से नहीं मिला था, बट इन दोज 8 डेज बहुत चीज़ों पे ध्यान गया, अपने ऊपर, फैमिली, जो भी कंटेंट है उस चीज़ पे ध्यान गया। एंड देन वहाँ से आने के बाद मैंने गोपाल सर से बात की, तो मैंने सर को बोला कि सर PhD ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू बी इन दिस वैल्यू एजुकेशन फील्ड। तब सर ने एक बात कही थी कि अभी आप जो कर रहे हो कि वैल्यू एजुकेशन में आना चाह रहे हो, पीपल माइट टेक इट एज कि उधर कुछ नहीं हो रहा तो इधर आ रहे हो। एंड सर मोटिवेटेड मी कि अगर PhD हो जाती है देन
you will get promoted. And at certain stage of life, आप एक जब certain level पे जाके जब value education की बात करेंगे, that will add more weight to your content. So this gave me motivation, and I had took admission PhD in 2016 and 2019 till the time of workshop I had 0 publication. That's why I was looking forward to give up the PhD. But in June 2019 I attended the workshop, and in October 2021, in 2 years span, I completed my PhD with 7 SCI index papers and 2 Scopus index papers. Just because I came to know that एक चीज वहाँ पे समझ में आई कि बार बार उसमें जिक्र हो रहा था कि जनरली पीपल आर डूइंग समस्या की चर्चा, which I was also part of. And then फिर ये बात समझ में आई कि समस्या की चर्चा से कुछ नहीं होगा, समाधान की समझ होनी जरूरी है. फिर समाधान की समझ के ऊपर काम किया तो फिर समझ में आया कि समाधान की समझ के साथ समाधान के लिए प्रयास. तो ये 3 चीज की जब समझ में आई, एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग ऑन द लेटर 2. ये नहीं सोचा कि पीएचडी नहीं करनी, वो एक प्रॉब्लम है, बट उसको कैसे उससे बाहर आना है. आई वाज कंसीडरिंग पीएचडी इज अ प्रॉब्लम. तो उससे बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिली मुझे वैल्यू एजुकेशन स्टाइल के कंटेंट्स के. एंड एज फार एज माई लर्निंग्स आर कंसर्न, जितने भी मेरा एक्सपेंशन है फैमिली, कॉलेज, तो उन सब लेवल्स पे मैं आई कैन सी दिस दोज इम्प्रूवमेंट्स. इट्स नॉट लाइक दैट कि सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया और सब कुछ अच्छा ही हो गया, लेकिन कुछ गलत होता है तो पता लग जाता है. और एंड आई डू नॉट फील हेजिटेट टू से सॉरी नाउ. पहले ऐसा लगता था कि मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों सॉरी हूँ. बट इन बिटवीन दोज, आफ्टर अटेंडिंग दैट वर्कशॉप, आई got an opportunity to attend sessions on non-violent communication in college itself, which those sessions were also taken by Gopal sir. तो उन सेशंस के थ्रू मुझे बहुत क्लैरिटी मिली दैट वैल्यू एजुकेशन कंटेंट प्लस दैट एनवीसी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कंटेंट, उनके थ्रू जो मेरे रिलेशन है इन माय फैमिली विद माय स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, द वर्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन विच इज अकेडमिकली वर्स्ट इन द क्लास, द बेस्ट रिलेशनशिप आई हैड विद दोज स्टूडेंट्स, बिकॉज दोज स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद मी विदाउट एनी हिच. कोई भी कुछ भी बात कर सकता है मेरे से. That made me connect in a much better with the students, and that same thing applied to my peers, my faculty and my friends in the faculty, and at the administration level with the head of the department. I had very smooth relation initially before those workshops. I had ups and downs. I thought that me and head of the department were on the opposite page, but since that workshop there has not been even a single incident जब मुझे ऐसा लगा कि हमारे विचार मैच नहीं करते. We both are on the same page towards the development of the organization, development of betterment of all faculty members. And the workshop is really good, and the contents are very crisp, clear about the life, how we can live happy life actually. So I want to share some our own experience in the life after workshop. As we husband and wife, we were both busy in our careers. We are having small kids that time. So I'm working here at AKGC, and my husband was working in industry. He was country head there. So his work routine was very busy. He was having touring 10-20 days in a month. So health-wise, it was an issue, and otherwise also upgrading of kids and all. So we are facing issue. So we discussed this matter at home कि भाई क्या किया जाए, कैसे करें आगे. तो I was ready to quit my job. ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ, कोई इतना इशू नहीं है. फिर और डिस्कशन किए, तो फिर ये कि my husband quit his job from that good position, and my family was not agree for that कि नहीं ऐसे कैसे, मतलब कैसे, because we were belong to the service class family, so business was not a top of tea. So he started with a very small scale business. So पहले था कि भाई पियन आ रहा है और फ्रूट्स भी काट के दे रहा है, एंड देन सडनली ऑफिस जाके अपनी ऑफिस की क्लीनिंग भी खुद करनी पड़ रही है. तो बहुत करेज चाहिए इस चीज़ के लिए. बट सपोर्ट ऑफ मी एंड किड्स उन्होंने शुरू किया,
and now he is doing good in his business. And Corona time भी आया, बहुत सारी fluctuations आए, and to complete my PhD I also take a break of the college, and after that I have completed my PhD. तो यहाँ कहीं ना कहीं कंटेंट्स ही थे जिन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया इस तरीके से अपना लाइफ में इतना बिग चेंज लाने के लिए. एंड द कमिटमेंट वी हैव स्टार्टेड, यस आई फॉरगेट दैट, माय हस्बैंड हैज स्टार्टेड विद द कमिटमेंट कि मैं टाइम पर घर आऊँगा. एंड आई वाज कन्विंस कि यार कैसे ऐसा नहीं हो सकता है ना, अभी बिजनेस है, टाइम मांगता है, और ये आदमी तो जुनूनी है, ये तो पता नहीं. मैं अपने सारे कंटेंट्स उनके साथ बहुत बहुत शेयर किया करती थी कि नहीं ये थोड़ी लर्निंग इनमें भी हो जाए कैसे ही. तो दैट वे ही कंटिन्यू हिज कमिटमेंट. समटाइम्स जब मैं कॉलेज से घर पहुंचती हूँ ही ओपन द डोर, एंड समटाइम ही कम ज़्यादा से ज़्यादा लेट 6:30, दैट्स ऑल. एंड ही इज डूइंग गुड टर्नओवर बिजनेस विद दीज कंटेंट्स. गोपाल सर ने भी पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये लर्न किया, एंड ही नोज एवरीवन इन ह्यूमन वैल्यू. एक छोटी सी बात कि मेरे जो इन लॉज है ना, काफी मतलब अभी तो ओल्ड हो गए हैं, तो कई बार आपस में एकदम बहस हो जाती है. तो मेरे बच्चों ने वो बहस देखी नहीं है. वी हैव कूल डिस्कशंस रादर देन हॉट आर्ग्यूमेंट्स एट माय होम. तो एक बार मैंने अपनी मतलब मदर इन लोगों को बोला कि मम्मा आप मतलब इस लाइफ के इस फेज में आके कैसे आप मतलब आर्ग्यूमेंट करते हो. बोलते अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, हमारी एज में आओगे तब समझ आएगी. नाउ वी हैव स्पेंडेड 22 years together and we are not having such arguments. तो अभी कभी बात होती है कि मम्मा आप भी बताएं, वो तो नहीं, हम आपके जैसे नहीं हो सकते, तेरा हस्बैंड तेरी सारी बात मानता है. उसी तरीके से मुझे रिप्लाई करती हैं. बट मैं सारा क्रेडिट जो है वो ये ह्यूमन वैल्यू कंटेंट्स को देती हूँ. बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमारे अंदर आई है. एट दैट टाइम व्हेन माय हस्बैंड क्विट द जॉब, दैट टाइम आई आल्सो डिसाइडेड टू क्विट. बट उसके पीछे भी हमारा दोनों का ही डिसीजन था कि आई नीड नॉट टू क्विट दिस जॉब, बिकॉज इन दिस जॉब आई एम कनेक्टेड विद द यूथ, आई एम प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द यूथ. न्यू जनरेशन के साथ हम कनेक्टेड हैं एंड गाइडेंस वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एंड समटाइम्स वी आर लर्निंग ऑल्सो. So this help in my kids upbringing also. तो अभी मेरा अपने बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड का, हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है. When in the evening we sit on the dining table for 1 or 2 hours and we discuss for each and every topic. So it is very good, like we are balancing our family life as well as our. कि मैं स्टूडेंट के साथ कैसे कनेक्ट होता. तो पहले और अब में जो डिफरेंस होता है कि हमें अब बच्चों से कनेक्ट होकर उनको थोड़ा सा जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, शेयर करते हैं. सो थोड़ा चेंज काफ़ी मेरे इस पर टीचिंग में भी आया है. एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरी फैमिली और सोसाइटी को भी थोड़ा सा टाइम खत्म, बट उतना हो नहीं पाता है. तो जितना है अभी मैं वो 20 साल से ही और उसको जीने का प्रयास कर रहा हूँ. उसमें चेंज के लेवल पर मैं यही कहूँगा कि जैसे इस समय मैं PhD स्कॉलर हूँ दून यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ कल मेरा आधा घंटे का सेशन है कि सर को लेकर, मतलब वैल्यू एजुकेशन को लेकर. तो वहाँ मैं एक स्टोरी ऑफ स्टफ को शेयर करूँगा, एंड 10 मिनट मुझे क्या कंटेंट बोलना है, तो मैं सर से गोपाल सर से डिस्कस करने के बाद